नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित अभी तक अपन ने 2 कक्षाएं कंप्लीट कर ली हैं। आज की तीसरी कक्षा रहेगी दोस्तों, जिसके माध्यम से अपन इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की जो ये कक्षाएं दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, अपन ने इस टॉपिक से संबंधित टाइप 3 कंप्लीट कर ली है। अब अपन सबसे पहले आज की इस कक्षा के माध्यम से जो टाइप प्रारंभ करेंगे वो टाइप नंबर 4 प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों समान माह में वार ज्ञात करना। अपने पास साधारण वर्ष और लीव वर्ष में कुछ ऐसे माह होते हैं दोस्तों जो समान तारीख को समान वार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अपन उन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों, समान माह बोलेंगे। अब कौन कौन से समान माह होते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो सभी विद्यार्थी साथ के साथ इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर बाद में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन समान माह ज्ञात कर सकते हैं। तो साधारण वर्ष होता है एक, और एक होता है अपने पास लीव वर्ष। साधारण वर्ष के लिए अलग अलग माह समान होते हैं, लीव वर्ष में अलग अलग माह समान होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों साधारण वर्ष में। आपको पता है साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिनों की होती है, तो 28 की होती है, और इसमें 4 का भाग पूर्णतया नहीं जाता है, ये आपको पता है। ऐसा वर्ष कौन सा वर्ष होता है अपने पास, साधारण वर्ष होता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो महीना आएगा अपने पास वो आएगा जनवरी। तो जो जनवरी का महीना होता है दोस्तों, ये अपने पास अक्टूबर के समान होता है। किसके समान होता है, अक्टूबर के समान होता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, एक ही तारीख को ये एक बार प्रदर्शित करेंगे। यानी कि अगर 5 जनवरी को बुधवार है तो साधारण वर्ष के लिए 5 अक्टूबर को भी क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है। अगले जो महीने आते हैं वो आते हैं अपने पास फरवरी, मार्च और नवंबर। ये तीनों महीने आपस में क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। यानी कि मान लीजिए 10 फरवरी को अगर गुरुवार है तो साधारण वर्ष के लिए 10 मार्च को भी क्या होगा, गुरुवार होगा, और 10 नवंबर को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। यानी कि साधारण वर्ष के अंतर्गत एक ही वर्ष में ये तीनों माह क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। समान का मतलब हो गया समान तारीख को समान वार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगले जो महीने आते हैं वो आते हैं अपने पास अप्रैल, जुलाई। ठीक है। ये दोनों महीने आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अंतिम आते हैं अपने पास सितंबर और दिसंबर। ये दोनों महीने आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि समान तारीख को समान वार प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि 1 सितंबर को अगर रविवार है तो साधारण वर्ष के लिए 1 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है। ये अगर आपको याद हो जाता है साधारण वर्ष के लिए समान माह, तो आपको लीव वर्ष के लिए ऐसे कैसे चीजें याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी वो देखिए आप। मैं आपको जैसे ये लिखवा दूंगा उसके बाद ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन्हें याद भी कर सकते हो। ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगा साथ के साथ, ताकि आप इजीली इन्हें याद रख सको। अब देखिए लीव वर्ष के लिए कौन कौन से माह समान होंगे, यानी कि समान वार प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो जनवरी है इसको तो ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है। जनवरी के साथ किसको ले लोगे आप, तो आप अप्रैल और जुलाई को ले लोगे। यानी कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई। लीव वर्ष के अंतर्गत ये तीनों माह क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। ठीक है। अगला अपने पास जो महीना आता है वो आता है दोस्तों फरवरी। तो फरवरी का महीना और अगस्त का महीना, ये दोनों महीने क्या होते हैं, लीव वर्ष में समान होते हैं। यानी कि समान तारीख को समान वार प्रदर्शित करते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है इसका लीव वर्ष में, कि फरवरी किसके समान होगा, अगस्त के समान होगा। यहां से अक्टूबर गायब हो जाएगा और अक्टूबर की जगह कौन ले लेगा, अगस्त ले लेगा। इस माध्यम से आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब अपने पास जो मार्च और नवंबर है इसको कहां ले जाओगे आप, इसकी जगह ले जाओगे। यानी कि अगले जो महीने आएंगे वो आएंगे अपने पास मार्च और नवंबर। लीव वर्ष के अंतर्गत ये दोनों माह क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। और अंतिम जो माह है ये सेम रहते हैं, सितंबर और दिसंबर। ठीक है। सितंबर और दिसंबर साधारण वर्ष और लीव वर्ष दोनों में क्या होते हैं, समान माह होते हैं। ठीक है। अब ये चीज आप सभी विद्यार्थी नोट डाउन कर लीजिए। इसकी ट्रिक भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपके लिए, ताकि आसानी से आप इन्हें याद रख सको। तो ट्रिक अपन बना सकते हैं, आप भी अपने अनुसार बना सकते हो ट्रिक कोई सी भी। अब मैं क्या ट्रिक बताऊंगा आपको, देखिए। जनवरी, अक्टूबर, तो आप याद रखोगे दोस्तों जगटू बाबा, जगटू बाबा।
जैसे जनवरी और कट्टू जो आ रहा है ये अक्टूबर का आ रहा है, ठीक है। जट्टू बाबा तो जनवरी अक्टूबर, यहां पर आप लिख सकते हो फरमान, जट्टू बाबा फरमान। फरवरी, फर से फरवरी, माह से मार्च और न से नवंबर, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे अज्जूबाई, आ से अप्रैल, जू से जुलाई, ठीक है। और सितंबर दिसंबर का आप याद रखोगे दोस्तों सिद्धि विनायक से, सिद्धि विनायक। सी से सितंबर और दी से दिसंबर, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक हो जाती है, आप अपने अनुसार भी ट्रिक बना सकते हो। जट्टू बाबा, फरमान, अज्जूबाई, सिद्धि विनायक, जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई और सितंबर दिसंबर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसकी भी आप ट्रिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी एक दो बार जैसे आप इनकी लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समान माह याद हो जाएंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक कैसे लिख सकते हैं अपन देखिए। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं दोस्तों जनता की अज्जूबाई, ठीक है। अज्जूबाई का मतलब अप्रैल जुलाई। अब जनता से आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर लीव वर्ष में जनवरी, तो जनवरी अप्रैल जुलाई ये तीनों माह क्या होते हैं लीव वर्ष में समान होते हैं, ठीक है। तो जनता की अज्जूबाई, ठीक है। फरवरी अगस्त का आप याद रख सकते हो दोस्तों फर अंग से, फर अंग यानी कि फरवरी अगस्त, ठीक है। मार्च नवंबर का आप याद रख सकते हो मानसिंह से, मानसिंह, मार्च नवंबर, ठीक है। सिंह साइलेंट रहेगा और इसका वही हो जाएगा सिद्धि विनायक। इस प्रकार से इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप साधारण वर्ष और लीव वर्ष के लिए समान माह ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। वो बस आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा, बाकी ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको वो चीज निकालनी तो नहीं बैठनी है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में भैया जनवरी और अक्टूबर का माह क्या होता है समान होता है, यानी कि समान वार प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर 10 जनवरी को बुधवार है तो साधारण वर्ष में ही 10 अक्टूबर को भी क्या होगा बुधवार होगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी उतार लीजिए, फिर यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। तो ट्रिक भी हो जाती है, ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी रहेगी इनको याद करने में, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं ट्रिक। जट्टू बाबा, फरमान, अज्जूबाई, सिद्धि विनायक, किसके लिए ट्रिक है साधारण वर्ष के लिए ट्रिक है। जट्टू से आपको याद रखना है जनवरी अक्टूबर, फरमान से आपको याद रखना है फरवरी मार्च नवंबर, अज्जूबाई से आपको याद रखना है अप्रैल जुलाई और सिद्धि विनायक से आपको याद रखना है सितंबर दिसंबर। ये चीज तो यहाँ पर भी सेम है। अब इसमें देखिए एक तरीका ये हो जाता है कि जनवरी के साथ किसको ऐड कर दीजिए, तीसरे नंबर वाले को ऐड कर दीजिए, तो जनवरी अप्रैल जुलाई ये आ गया। इसके लिए ट्रिक बना दिया अपन ने जनता की अज्जूबाई, ठीक है, जनवरी अप्रैल जुलाई। अब फरवरी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि लीव वर्ष में फरवरी के साथ कौन आ जाता है अगस्त आ जाता है, यानी कि अगस्त किसकी जगह ले लेता है अक्टूबर की जगह ले लेता है, ठीक है। इसमें अक्टूबर नहीं आएगा। ये जो दूसरे नंबर का मार्च नवंबर है, अब चूंकि फरवरी तो अपन ने लिख ही दिया है, तो ये जो मार्च नवंबर बचा है किसकी जगह ले लेगा इसकी जगह ले लेगा, तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा मार्च नवंबर आ जाएगा और अंतिम तो सेम रहेगा इसे सितंबर और दिसंबर। अब आप देखिए कि किस प्रकार से आप समान माह ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए एक दो का उदाहरण बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूं कि जनवरी का जो माह है वो अक्टूबर के समान क्यों है, ठीक है। अब देखिए जनवरी के लिए कोड क्या होता है, यानी कि शेष दिन क्या होते हैं। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, कुछ बुक्स में आपको शेष दिन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, उन्हें कोड भी कह रहे हैं अपन, और इन्हें ओड डेज भी कहा जाता है, यानी कि विषम दिन भी कहा जाता है। तो विषम दिन भी इन्हें बोला जा सकता है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में विषम दिन का प्रयोग किया गया। बाकी मैंने आपको क्या बताया शेष दिन अथवा कोड के रूप में बताया। तो शेष दिन बोलो, विषम दिन बोलो, कोड बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए जनवरी का माह अपने पास कितने दिनों का होता है 31 का होता है, इसलिए इसके लिए कोड कितना आया था अपने पास, शेष दिन कितने आए, तो आप बताओगे 3 आए। शेष दिन कैसे निकालते हैं, तो जो दिनों की संख्या होती है, चीजें रिपीट कर रहा हूं, दिनों की संख्या में अपन क्या करते हैं 7 का भाग करते हैं, जो शेषफल प्राप्त होता है वही क्या होता है अपने पास शेष दिन अथवा कोड अथवा विषम दिन होता है, ठीक है। तो जनवरी के लिए 3, फरवरी, तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है 28 की होती है, तो 7 चौक 28 कितना बचेगा 0 बचेगा। इसका मतलब फरवरी के लिए जो कोड आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि शेष दिनों की संख्या कितनी आएगी 0 आएगी। तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2,
मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2। अब क्या आएगा? अक्टूबर। ठीक है, तो यहां पर जनवरी का संबंध किससे बताया? अक्टूबर से बताया। तो कैसे बताया? जहां अपने पास शेष दिनों की संख्या, जैसे आप इनका सम करोगे, योग करोगे, तो जहां पर शेष दिनों की संख्या 0 हो जाए, उसका जो अगला महीना होगा वो क्या होगा दोस्तों? जनवरी के समान होगा। तो कीजिए, 3 0 कितने हो गए? 3 हो गए। 3 3 6, 6 2 8, 8 3 कितने हो गए? 11 हो गए। अभी तक यहाँ पर 7 से विभाजित करने पर शेषफल बच रहा है अपने पास। 11 8 2 कितने हो गए? 13 हो गए। 13 8 3 कितने हो गए? 16 हो गए। 16 8 3 कितने हो गए? 19 हो गए। 19 8 2 कितने हो गए? 21। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया भैया? 21 हो गया। जैसे मैं इसमें 7 का भाग करूंगा तो पूरी पूरी बार चल जाएगा, यानी कि शेष दिनों की संख्या कितनी आ गई भैया? 0 आ गई। तो यहाँ तक के महीने क्या हो गए अपने पास? कैंसिल हो गए। अब इसके बाद जहां पर अपने पास शेष दिनों की संख्या 0 हो गई, उसका जो अगला महीना होगा वो किसके समान होगा दोस्तों? जनवरी के समान होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा है कि जनवरी किसके समान होगा? अक्टूबर के समान होगा। जब आपको उदाहरण बताऊंगा तब भी वहां पर ये चीजें मैं आपको प्रूव करूंगा। ठीक है, रटाऊंगा कुछ भी नहीं, सारी चीजें समझाऊंगा। इस प्रकार से जनवरी का संबंध किससे हो गया भैया? अक्टूबर से हो गया। इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हो। इसका देखिए, आप यहां बता देता हूं इसका। ये चीज बस आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपके कहीं काम नहीं आएगी। ठीक है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना समय आपके लिए नहीं होता है, और एक दो बार जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। यहां पर निकालते हैं फरवरी मार्च नवंबर का संबंध। तो देखो, फरवरी, अब चूंकि साधारण वर्ष के लिए निकाल रहा हूं, लीव वर्ष के लिए अलग बताऊंगा, तो फरवरी के लिए कोड क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। मार्च के लिए कोड क्या होगा? तो आप बोलोगे 3 होगा। अब देखो, यहाँ पर ही अपने पास क्या हो गया भैया? शेष दिनों की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। तो यानी कि फरवरी का जो संबंध होगा वो कौन से हो जाएगा? मार्च से हो जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ आ गई भैया स्टार्टिंग में कि फरवरी का संबंध किससे होगा? मार्च से होगा, क्योंकि शेष दिनों की संख्या क्या आ गई? 0 आ गई। और अभी बोला मैंने आपको, जहां पर शेष दिनों की संख्या 0 आ जाए, उसका जो अगला महीना होगा उसका संबंध इससे होगा। ठीक है, अब आगे के लिए निकाल लेते हैं कि फरवरी का नवंबर से बता देते हैं। तो मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2 शेष दिनों की संख्या, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3। अब किसके साथ बताना है? नवंबर के साथ। तो नवंबर को ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कि 7 से यहाँ पर पूर्णतया विभाजित हो गई क्या ये? तो देखो, 3 और 2 5, 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 3 21। यहाँ पर टोटल कितना हो गया भैया? 21 हो गया। 7 से विभाजित हो गए पूर्णतया। शेष दिनों की संख्या कितनी बच गई अपने पास? 0 बच गई। जहां पर शेष दिनों की संख्या 0 हो जाए, उसका अगला जो महीना होगा उसका संबंध किससे होगा? इससे होगा। ठीक है, तो फरवरी से भी संबंध होगा इसका, और मार्च से भी संबंध होगा। ठीक है, तो फरवरी का संबंध मार्च से भी हो गया, नवंबर से भी हो गया, और मार्च का संबंध किससे हो गया? नवंबर से भी हो गया। ठीक है, तो फरवरी का भी संबंध निकाल लिया अपन ने, मार्च का भी निकाल लिया। भाई स्टार्टिंग में यहाँ पर संख्या क्या आ रही है अपने पास? शेष दिनों की शून्य आ रही है, तो इसका संबंध एक तो किससे हो जाएगा? मार्च से हो जाएगा। आगे निकाला तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया भैया? शेष दिनों की संख्या 0 हो गई। अब इसका अगला जो महीना है नवंबर, इसका संबंध किससे होगा? फरवरी से भी होगा और मार्च से भी होगा। ठीक है, निकाल लिया ऐसे। तो ऐसे निकालना है आपको। अप्रैल जुलाई का भी देख लीजिए, ये रहा अप्रैल, अप्रैल के लिए 2, फिर मई के लिए 3, फिर जून के लिए 2। तो यहाँ पर ये चीजें क्या हो गई भैया? 7 से कट गई, यानी कि शेषफल कितना बचा? 0 बचा। शेष दिनों की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसका जो अगला महीना होगा जुलाई, इसका संबंध किससे हो जाएगा? अप्रैल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी आप निकाल सकते हो। लीव वर्ष के लिए बात करें तो लीव वर्ष में मैं जैसे इसका बताता हूं, जनवरी और अप्रैल का। तो देखो, लीव वर्ष में अपने पास जनवरी के लिए कोड तो 3 होगा, लेकिन फरवरी के लिए कोड क्या होगा? लीव वर्ष में 1 होगा, क्योंकि 29 की फरवरी होती है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए कोड क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 3 3 6 1 7, टोटल क्या हो गया? 7 हो गया। 7 से विभाजित करते हैं तो शेष दिनों की संख्या क्या आ गई भैया? शून्य आ गई। जहां पर शेष दिनों की संख्या शून्य आ जाए, उसका अगला जो महीना होगा, अब इसका अगला महीना कौन होगा? मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। तो अप्रैल का संबंध किससे हो जाएगा? जनवरी से हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जनवरी का संबंध किसके साथ बताया? अप्रैल के साथ बताया। यानी कि जनवरी और अप्रैल का जो माह होगा वो क्या होगा? समान होगा, यानी कि समान तारीख को समान वार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीजें बस समझाने के लिए थी कि कैसे आप इन्हें निकाल सकते हो। बाकी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में कौन कौन से माह समान होते हैं और लीव वर्ष में कौन कौन से माह समान होते हैं। ठीक है,
तो ये चीज थी, उतार लियो कि सभी ने, रफ कर देता हूं। अब उदाहरण समझाऊंगा जिसके माध्यम से ये समझ में आएगा कि ये चीजें अपन ने क्यों पढ़ी है। ठीक है, अब देखिए, आप उदाहरण देखिए सभी विद्यार्थी, तो उतार लीजिए फटाफट से, आपको यहाँ पर समय दे रहा हूं। और तो उतार लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने, अब रफ कर रहा हूं। आगे देखिए, अब देखिए आपके मन में भी सवाल होगा कि सर, जहां पर शेष दिनों की संख्या शून्य हो जा रही है, उसके बाद का जो माह है वही उसके समान क्यों है। अब आपको पता है शून्य का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो वार होगा अपने को गिवन, उसमें जैसे आप शून्य यानी कि शेष दिनों की संख्या 0 ऐड करोगे तो वही तो दिन आएगा, यानी कि अपने पास क्या होगा, वार समान होगा। कैसे होगा वो आप इस उदाहरण के माध्यम से समझिए, अभी आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए आप, क्या है उदाहरण नंबर फर्स्ट इस टाइप का। यहां पर बोल रखा है कि 15 फरवरी 2012 को सोमवार है, तो निम्न में से 15 तारीख को कौन सा माह सोमवार दर्शाएगा। ये प्रश्न किया गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, मार्च, अगस्त, नवंबर और अंतिम ऑप्शन है अक्टूबर। अब इस प्रश्न का आप फटाफट से उत्तर कर सकते हो अगर आपको पता है कि साधारण वर्ष और लीव वर्ष के लिए कौन कौन से माह समान होते हैं। सबसे पहले देखा प्रश्न को कि 15 फरवरी 2012 को क्या दिया गया है, सोमवार दिया गया है। 2012 का जो वर्ष होता है ये कौन सा वर्ष होता है, तो आप बोलोगे लीव वर्ष होता है। 4 का भाग जा रहा है यहाँ पर वर्षों में, 12 में। ठीक है, इसके अलावा एक और शर्त क्या होती है कि फरवरी काउंट होना चाहिए और कितने दिनों की होना चाहिए, 29 दिनों की होना चाहिए। यहाँ पर काउंट हो रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पूछा है कि 15 तारीख को कौन सा माह, माह की जगह क्या आ सकता है, महीना भी आ सकता है। ठीक है, तो कौन सा माह अथवा महीना सोमवार दर्शाएगा। अब आपको पता है लीव वर्ष में जो फरवरी का माह होता है दोस्तों, इसका आंसर देखिए, लीव वर्ष के अंतर्गत जो फरवरी का माह होता है वो किसके समान होता है, अभी बताया, अगस्त के समान होता है। ठीक है, तो भैया 15 फरवरी को अगर सोमवार है लीव वर्ष में, लीव वर्ष कौन सा दे रखा है, 2012 दे रखा है, तो इसी वर्ष में 15 अगस्त को क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सोमवार ही होगा ना भाई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगस्त का जो महीना रहेगा दोस्तों इस लीव वर्ष में वो क्या दर्शाएगा, सोमवार दर्शाएगा। कितनी तारीख को, 15 तारीख को, यानी कि 15 फरवरी को इस लीव वर्ष में सोमवार है, तो 15 अगस्त को भी क्या होगा, सोमवार होगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि लीव वर्ष और साधारण वर्ष में कौन कौन से माह समान होते हैं, अर्थात समान तारीख को समान वार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण नंबर फर्स्ट को आप सभी विद्यार्थी नोट डाउन कर लीजिए। फिर उदाहरण नंबर 2 देखिए आप, उतार लीजिए फटाफट से। उदाहरण नंबर 2 के माध्यम से 2 तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो रब कर रहा हूं इसे। देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोल रखा है कि 20 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 20 नवंबर 1995 को कौन सा वार होगा। ये प्रश्न किया गया है, इसका उत्तर कीजिए आप। तो देखो इसको अब मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तरीका अपना टाइप नंबर 4 का रहेगा। टाइप नंबर 4 में अपन ने पढ़ा है कि जो वर्ष है, अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ष है कौन सा वर्ष है, तो आप बोलोगे साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है ना, क्योंकि 4 का भाग इसमें पूर्णतया नहीं जा रहा है। तो ये अपना क्या दे रखा है, यहाँ पर साधारण वर्ष दे रखा है। अब आपको पता है कि साधारण वर्ष के अंतर्गत
अपने पास यहाँ पर लिख देता हूं फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि समान तारीख को क्या करते हैं, समान वार प्रदर्शित करते हैं। जब अपने पास साधारण वर्ष में 20 मार्च को सोमवार दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, 20 मार्च को सोमवार दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछा है, 20 नवंबर का पूछा है। तो जब 20 मार्च को सोमवार है तो 20 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा ना, क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। इसी प्रकार 20 फरवरी का पूछ लेता तो इस दिन भी क्या होता, सोमवार होता। तो एक तरीका तो ये हो गया। इस तरीके से आप फटाफट से उत्तर कर दोगे एग्जाम में बैठे। आपको पता है कि सर ने बता रखा है कि साधारण वर्ष में कौन कौन से माह समान होते हैं। तो साधारण वर्ष में अपने पास ये साधारण वर्ष दे रखा है, 20 मार्च को क्या दे रखा है, सोमवार दे रखा है। मार्च का महीना किसके समान होता है, नवंबर के समान होता है। तो मार्च में जिस तारीख को जो सा वार होगा वही नवंबर में भी होगा। तो 20 मार्च को अगर सोमवार है तो 20 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया भैया, तो सोमवार हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ जो तरीका अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज आ गई ना समझ में, तो इसे उतार लीजिए, फिर एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे रब कर देता हूं, इसका उत्तर क्या हो गया, सोमवार हो गया। अब देखो एक और तरीका देखो भैया, अपन ने पढ़ रखा है, सभी तरीके लगाएंगे अपन तो, इससे प्रूफ भी हो जाएगा ये चीज। अब देखो कैसे प्रूफ हो जाएगा, क्या तरीका पढ़ रखा है अपन ने, माह वाला पढ़ रखा है। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है भैया, सबसे पहले मार्च का महीना दे रखा है। मार्च का जो महीना होता है वो 31 दिनों का होता है। तो इसमें शेष दिन आ जाएंगे अपने पास। तो 31 में से आप 20 जैसे घटाओगे तो 11 क्या आ गए अपने पास, शेष दिन, जिन्हें आप कोड भी बोलते हो, अथवा एक और शब्द का अपन प्रयोग कर सकते हैं, विषम दिन का, ठीक है। किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो मार्च के लिए शेष दिन कितने हो गए भैया, 11 हो गए। मार्च के बाद क्या आता है अपना, अप्रैल आता है। अप्रैल 30वां महीना होता है, इसलिए इसके लिए कोड कितना निकल कर आता है, 2 निकल के आता है। शेष दिन कैसे निकालते हैं, तो देखो शेष दिन के लिए बताया मैंने आपको, क्या करना होता है आपको, दिनों की संख्या में क्या करना होता है, 7 का भाग करना होता है। जो शेषफल प्राप्त होता है, यानी कि जो शेष बचता है वही क्या होता है, अपने पास शेष दिन होता है। इस प्रकार से इनके कोड अपन ने निकाल लेते हैं, ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर दिया, मार्च अप्रैल हो गया। अब क्या आएगा, मई आएगा। मई के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 31वां महीना होता है। मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा। तो जून के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जुलाई, तो जुलाई के लिए कोड क्या होता है, 3 होता है। अगस्त भी इसके समान ही होता है, इसके लिए भी कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 हो जाएगा, क्योंकि 30वां महीना होता है। फिर क्या आ जाएगा अपने पास, अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर के लिए कोड 3। अपना क्या बचा अब, नवंबर। तो नवंबर की डेट दे रखी है, तो उस डेट को आप लिख दीजिए। तो नवंबर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। आप देखो, या तो इनको टोटल कर लीजिए आप यहाँ पर, फिर 7 का भाग कर दीजिए, या फिर 7 से डायरेक्ट काट दीजिए। तो 7 से काट देते अपन, 7 से जैसे काटूंगा शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 3 कितने हो गए, वह 7 हो गए, कट गए ये भी। 3 2 5 2 7, ये भी कट गए भैया 7 से, ठीक है। अब देखो 20 और 3 कितने हो गए, 23। 23 और 2 25 और 3 कितने हो गए, 28। क्या बच रहा है अपने पास, 28 बच रहा है। इसमें जैसे ही मैं 7 का भाग करूंगा तो 7 चौक कितना हो गए भैया, 28 हो गए। कितना बचा, 0 बचा। जो बचता है वही क्या होता है, शेष दिन होता है। यही होता है ना भैया। अब देखो जो शेष दिन बचता है उसे अपन क्या करते हैं, अगर आगे का वार पूछता है तो जोड़ देते हैं जो वार दे रखा है, अगर पीछे का पूछता है तो घटा देते हैं। अब अपने पास क्या दे रखा है भैया, सोमवार दे रखा है। अब सोमवार में आपको क्या जोड़ना है, +0 करना है, ठीक है। तो जैसे 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा अपने पास, सोमवार ही आएगा। और यहाँ पर भी क्या आया, सोमवार आया। इसलिए अपने को पता लग गया भैया कि जो मार्च में जो डेट को जो वार दे रखा होता है वही नवंबर में भी होता है, ठीक है। तो ये प्रूफ भी हो जाता है आपका। और ये मेथड अपन ने पढ़ रखा है, तो इसका भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। परंतु अगर डायरेक्टली आपको पता है समान माह, तो फटाफट से आप उत्तर कर दोगे। बाकी तरीका भी आपका रिवाइज करवा दिया मैंने, ठीक है। तो इसे उतार लीजिए आप सभी विद्यार्थी। तो उदाहरण नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और ये जो आपकी टाइप नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाती है। इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले मैंने आपको साधारण वर्ष और लीव वर्ष के लिए समान माह बताए कि कौन कौन से माह समान होते हैं, ठीक है। और ये 2 उदाहरण बताएं और उनके बारे में बताया कि कैसे आप ज्ञात करते हो।
जहां पर अपने पास शेष दिनों की संख्या 0 बच जाए, उसका जो अगला माह होता है उसका संबंध किससे होता है, पहले से होता है। ठीक है, और इसी चीज को मैंने इस माध्यम से भी प्रूव कर दिया है। यहाँ पर जैसे देखा तो अपने पास भैया शेष दिन कितना बचा, 0 बचा। अब जैसे जो वार दे रखा है उसमें जैसे 0 ऐड किया तो वही तो आया भैया। ठीक है, तो किसी भी माध्यम से आप समझ सकते हो। तो आपके टाइप नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। अब महत्वपूर्ण टाइप आती है टाइप नंबर 5। तो सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया होगा, इसे रफ कर देता हूं। ये तरीका आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। ठीक है, महीनों में वार ज्ञात करना, और यहां पर क्या था, समान माह में वार ज्ञात करना। ठीक है, अब सभी विद्यार्थी टाइप नंबर 5 अपने रजिस्टर में डाल लीजिए, जिसका नाम है दोस्तों शताब्दी ज्ञात करना, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे और नए कंसेप्ट जानेंगे। काफी अच्छी तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण टाइप आएगी दोस्तों, वो आएगी अपने पास दिनांक में वार ज्ञात करना। ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण टाइप है, ऑलराउंडर टाइप है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए टाइप नंबर 5 के बारे में। तो टाइप नंबर 5 है दोस्तों शताब्दी ज्ञात करना। यह अपन ने इस टाइप का नाम दे दिया। अब देखिए, अब इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शताब्दी क्या होती है, तो आप बोल सकते हो कि 100 वर्षों का समूह क्या होता है, अपने पास शताब्दी होता है। ये होता है ना भाई, शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो आप बोलोगे 100 वर्ष होते हैं। तो 100 वर्षों का समूह क्या हो गया, अपने पास शताब्दी हो गया। अब शताब्दी जिस प्रकार से अपने पास जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक इसी प्रकार से जो अपनी शताब्दी होती है ये भी दो प्रकार से होती है। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं कि शताब्दी का अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है, जिसके पीछे 2 जीरो या 3 जीरो देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है अपने पास ये 100 वर्ष है दोस्तों, इसका जो अंतिम वर्ष होगा 100वां, वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। ठीक है, जिसमें अपने को क्या देखने को मिल रहे हैं, 2 जीरो देखने को मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे 2000 यानी कि जो 20वीं शताब्दी है उसमें अपने पास जो अंतिम वर्ष होगा 2000वां, इसमें अपने को 3 जीरो देखने को मिल रहे हैं, और ये जो वर्ष होगा वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपके यहाँ पर लिख दी है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखो, जो शताब्दी होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने पास साधारण शताब्दी, और एक होती है दोस्तों लीप अथवा अधि शताब्दी। ठीक है, अब इसी चीज को मैं एक और माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप बोल सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो साधारण शताब्दी वर्ष, और यहां पर लिख सकते हो आप लीप शताब्दी वर्ष। अब देखो, साधारण शताब्दी अथवा साधारण शताब्दी वर्ष वह वर्ष अथवा वह शताब्दी होती है जिसमें 400 का भाग पूर्णतया नहीं जाता है। जिस प्रकार से साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता था पूर्णतया, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर किसका भाग करेंगे अपन, 400 का करेंगे, जिसका भाग नहीं जाएगा। तथा लीप अथवा अधि शताब्दी या लीप शताब्दी वर्ष वह वर्ष अथवा वह शताब्दी होता है अपने पास। ठीक है, दोनों को एक साथ बता रहा हूं, जिसमें 400 का पूर्णतया भाग चला जाता है या पूर्णतया विभाजित हो जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करूं यहां पर, जैसे कि पहली शताब्दी हो गई जिसके 100 वर्ष हो गए, 100, 200, 300, 500, इस प्रकार से ये जो सभी शताब्दियां हैं ये अपने पास क्या है दोस्तों, साधारण शताब्दी है। और इनका जो अंतिम वर्ष रहेगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 100वां वर्ष रहेगा, वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, तो आप बोलोगे साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। यानी कि जो 100वां वर्ष होगा वो कौन सा वर्ष होगा,
साधारण वर्ष होगा, यानी कि उसमें जो फरवरी आएगी वो कितने दिनों की आएगी, 28 दिनों की आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपके लिए, क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप यहाँ पर इसके लिए आप लिख सकते हो साधारण शताब्दी वर्ष के लिए कि जो अंतिम वर्ष होगा, यहां पर लिख देता हूं शताब्दी का अंतिम वर्ष साधारण वर्ष होगा, यानी कि फरवरी कितने दिनों की आएगी, 28 की आएगी। ठीक है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, अंतिम जो वर्ष है वो साधारण वर्ष तो होगा, परंतु उसके लिए अपन ने क्या शब्द का प्रयोग किया है, शताब्दी वर्ष का प्रयोग किया है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, साधारण शताब्दी वर्ष बोल दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण आप देख लीजिए लीप अथवा आदि शताब्दी के, तो यहाँ पर हो जाता है अपने पास 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सभी क्या है अपने पास लीप अथवा आदि शताब्दी है। और इनका जो अंतिम वर्ष रहेगा दोस्तों, जो अंतिम वर्ष रहेगा शताब्दी का, ठीक है, जैसे कि इसके लिए बात करूं 400 हुआ है ना, तो जो अंतिम वर्ष होगा वो क्या होगा अपने पास, लीप शताब्दी वर्ष होगा। अर्थात कहने का मतलब कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। उसमें जो फरवरी आएगी वो कितने दिनों की आएगी, तो आप बोलोगे 29 दिनों की आएगी। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ समझा दी हैं, समझ में आई होगी। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। शताब्दी का जो अंतिम वर्ष होता है उसे अपन शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब वो जो शताब्दी वर्ष होता है वो तब साधारण होता है जब उसमें 400 का भाग पूर्णतया नहीं जाता है। जब 400 का भाग पूर्णतया चला जाता है तो अपने पास लीप वर्ष होता है। तथा साधारण शताब्दी वो शताब्दी होती है जिसमें 400 का भाग पूर्णतया नहीं जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लीप शताब्दी अथवा आदि शताब्दी वह शताब्दी होती है जिसमें 400 का भाग पूर्णतया चला जाता है। एग्जाम्पल बताएं कि ये और ये, ठीक है, ये तो हो गए अपने पास क्या, साधारण शताब्दी के उदाहरण, और ये किसके उदाहरण हो गए, लीप शताब्दी के। और इन सभी का जो अंतिम वर्ष होगा यहाँ पर साधारण शताब्दी में, तो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, साधारण शताब्दी वर्ष कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अंतिम वर्ष होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा अपने पास, लीप शताब्दी वर्ष अथवा लीप वर्ष कहलाएगा, जिसमें फरवरी 29 दिनों की होगी और यहाँ पर 28 दिनों की होगी। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो ध्यान में रखिएगा, शताब्दी के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं, 400 का भाग करते हैं। ठीक है, तो ताले होगा सभी विद्यार्थियों ने। आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट अपन जानते हैं। तो ये चीज बस इतनी सी का आपको ध्यान में रखनी है, जब आपको चीजें बताऊंगा आगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो रब कर रहा हूं दोस्तों, उतार लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। तो शताब्दी में हमेशा अपन क्या करेंगे दोस्तों, 400 का भाग करेंगे। 400 का भाग पूर्णतया जाता है तो वह अपने पास साधारण, माफ कीजिएगा, लीप शताब्दी कहलाएगी। अगर 400 का भाग नहीं जाता है तो अपने पास साधारण शताब्दी कहलाएगी, और उसका जो अंतिम वर्ष होगा वो क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। अब साधारण शताब्दी का जो अंतिम वर्ष होगा वो तो साधारण वर्ष होगा, और लीप शताब्दी का जो अंतिम वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगला स्टार देखिए आप, क्या आता है अगला स्टार, वो देखिए। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। यह प्रश्न जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इसका मैं बताता हूं आपको कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 24 लीप वर्ष होते हैं। अब ये कैसे होते हैं वो देखिए आप, देखिए 100 वर्षों में, अब जैसे 100 आ गया मतलब ये क्या हो गई, अपनी शताब्दी हो गई। ठीक है, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाए, शताब्दी हो गई। अब इसमें अपन क्या करते हैं, 400 का भाग करते हैं, जबकि लीप वर्ष याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, 4 का भाग करते हैं। अब देखो, इसका जो 100वां वर्ष होगा दोस्तों, यानी कि जो अंतिम वर्ष होगा इन 100 वर्षों में, यानी कि 100वां वर्ष जो कि क्या है, अंतिम वर्ष है, ये क्या होगा, आप बोलोगे साधारण शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, कुल मिला के फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 की होगी। दैट मीन्स कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, अब देखिए 100 वर्ष का तो अपने को पता लग गया भैया कि 100 वर्षों में जो 100 वर्ष है वो तो क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष नहीं है। तो इसके अलावा शेष कितने वर्ष बच जाते हैं अपने पास,
तो बच जाते हैं अपने पास 99। ठीक है, 100 अपने को पता लगेगा कि क्या है, साधारण वर्ष है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, साधारण शताब्दी वर्ष भी कह रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के जो 99 वर्ष हैं उनमें आप अब क्या कर दीजिए, 4 का भाग कर दीजिए। जैसे आप 4 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो अब चो 2 चौक 8 बचा 1 उतारा 9, 4 चौक 16, यहाँ पर कितना बचा 3। तो भागफल क्या निकल के आ गया अपने पास 24। जो भागफल आता है, जैसे 4 का भाग करते हो आप वर्षों में, जो भागफल आता है वो अपने पास क्या होता है, तो आप बोलोगे लीप वर्ष की संख्या होती है। यानी कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो, 4 का भाग करते हो। अब देखो 3, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि जो 100 वर्ष हैं इनमें अपने पास कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, अब जब 24 लीप वर्ष हैं तो अन्य जो शेष चिन्ह रहेंगे अपने पास वो कौन से वर्ष हो जाएंगे, तो आप बोलोगे साधारण वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 वर्षों में छिहत्तर तो साधारण वर्ष होते हैं तथा 24 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। कैसे ज्ञात किया ये, तो ये ऐसे ही ज्ञात किया। ठीक है, जैसे 100 हो रहा था ये शताब्दी हो रही थी, और शताब्दी में अपन 400 का भाग करते हैं, और अपने को पता है कि यहाँ पर 100 में 400 का भाग नहीं जा रहा है पूर्णतया। इट मीन्स जो 100 वर्ष होगा वो कौन सा वर्ष होगा, अपना साधारण शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, यानी कि उसमें फरवरी कितने दिनों की आएगी, 28 की आएगी। इसके अलावा दोस्तों शेष जो 99 वर्ष थे उसमें अपन ने क्या कर लिया, 4 का भाग कर लिया। इस प्रकार से अपने पास लीप वर्षों की संख्या निकल गई, कितनी आ गई, 24 आ गई। और ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो सभी विद्यार्थी उतार लीजिए, फिर अपन अगला स्टार कंप्लीट करेंगे। अगला स्टार भी यही देख लीजिए आप, इसी से रिलेटेड है। आपसे पूछ ले दोस्तों कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो अब तो निकाल लोगे आप, इसी का प्रयोग करके निकाल लेंगे 400 वर्षों के लिए। तो देखो अभी निकाला कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 होते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं लीप ईयर। अगले 100 वर्षों में जैसे 100 वर्ष ऐड करूंगा, यानी कि 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे, इसमें आप क्या कर दीजिए, प्लस 24 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे, तो फिर इसमें आप क्या कर दीजिए, दोबारा से 24 ऐड कर दीजिए। तो जैसे 24 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1 72 आ जाएगा। इतने लीप वर्ष आ गए भैया, 72 आ गए। ठीक है, तो 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे, फिर वापिस से आप क्या कर दीजिए, इसमें सभी में अपन क्या कर रहे हैं, प्लस 24 ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 होते हैं। यहाँ पर जैसे मैं 24 करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 2 6 और 7 और 2 9, कितने आ गए भैया, 6 में लीप ईयर आ गए। परंतु अभी मैंने आपको बोला जैसे यहाँ पर अपने पास 400 आएगा, इसमें 400 का भाग जाएगा। जैसे ही 400 का भाग जाएगा तो अपने पास एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा दोस्तों, लीप वर्ष आ जाएगा, आएगा ना। तो इसको भी क्या करना होगा, अपने को ऐड करना होगा। तो 6 नंबर 1 कितने हो गए भैया, 97 हो गए। इसका मतलब 400 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 97 होती है। कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, जहां पर 400 आ जाए, जहां पर 400 का भाग चल जाएगा तो यहाँ पर एक वर्ष अपने पास क्या आएगा, लीप वर्ष आएगा। ठीक है, यानी कि एक अपने पास क्या आएगी, 29 फरवरी अधिक आएगी, जिसे भी अपने को क्या करना होगा, इसमें लीप वर्षों में ऐड करना होगा। यानी कि जो एक लीप वर्ष अधिक आया है इसको जैसे मैंने इसमें जोड़ा 96 में, तो टोटल कितना आ गया अपने पास, 97 आ गया, जो कि क्या है, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। ठीक है, तो इसे भी आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। उतारिए जल्दी से, फिर रफ करता हूं। तो चीजें सारी क्लियर हो रही ना, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं, रफ कर देता हूं इसे। देखो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, क्या प्रश्न पूछा जाता है वो देखिए आप। प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में, किस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है, ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो कैसे उत्तर करोगे। देखो इसका उत्तर दो प्रकार से हो जाता है, एक तो शॉर्ट तरीका हो जाता है और एक बेसिक हो जाता है। अभी बताऊंगा आपको, पहले आप क्या देख लीजिए, इसका शॉर्ट तरीका देख लीजिए। शॉर्ट तरीका क्या कहता है अपने पास, देखो अपने पास कितने वर्षों में बताना है, 400 में बताना है। तो 400 वर्षों में से अपने पास कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे, तो अभी बताया मैंने आपको कि 400 वर्षों में 97 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं।
तो ये 97 क्या हो गए भैया, लीप वर्ष हो गए। ठीक है, अब लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, फरवरी कितने दिनों की, 29 की होती है। ठीक है, तो ये 97 अपने पास फरवरी कितने दिनों की आएगी, 29 की आएगी, यानी कि 29 तारीख आ जाएगी अपने पास 97। इसके अलावा दोस्तों जो शेष अपने पास 11 महीने बचेंगे, ठीक है, 12 महीने होते हैं, उनमें से अपने पास इधर 11 से गुणा क्यों करें, क्योंकि शेष जो अन्य होंगे वो क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे, और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 की होती है। इसका मतलब टोटल 12 महीनों में से एक महीना क्या करना होगा, अपने को कम करना होगा, क्योंकि फरवरी में क्या नहीं आएगी अपने पास, 29 तारीख नहीं आएगी, इसलिए अपन क्या करेंगे, 400 को 11 से गुणा करेंगे। ये लीव वर्ष का हो गया मैटर। अब देखो यहाँ पर इससे 11 को जैसे मैंने गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 0044। ठीक है, कितने आ गए भैया तारीख, 29, तो 44 आ गए, और 97 ये तो प्लस इसमें आप क्या कर दीजिए, 97 ऐड कर दीजिए, तो टोटल क्या आ जाएगा 4497। तो 400 वर्षों में इतनी बार क्या आएगा अपने पास, बार 29 तारीख आएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। एक तरीका तो ये हो जाता है, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 11 से क्यों गुणा किया, क्योंकि साधारण वर्ष में अपने पास क्या होता है, 11 महीनों में ही क्या आती है, 29 तारीख आती है। जो फरवरी का महीना होता है वो 28 का होता है, उसमें 29 तारीख नहीं आएगी, इसलिए अपन ने साधारण वर्ष के लिए तो 11 से गुणा कर दिया, जबकि 97 लीप वर्ष होते हैं तो इनमें अपने पास फरवरी 29 की आएगी। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये हो गया, अब बेसिक तरीका बताता हूँ आपको। बेसिक तरीका कैसे आएगा वो देखिए आप, तो उतार लीजिए सभी पहले इसे। देखो बेसिक तरीका क्या हो जाता है, यहां देखिए आप, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, 100 वर्षों का पता कर लेते हैं कि अपने पास 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आई। ठीक है, तो देखो 100 वर्षों में अपने पास जो साधारण वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 76 होते हैं, लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, अब साधारण वर्ष में ये 76 क्या है, साधारण वर्ष है, इनमें अपने पास 29 तारीख, देखो साधारण वर्ष में 12 महीने होते हैं, फरवरी कितने दिनों की होती है, तो आप बोलोगे 28 की होती है सर, तो 12 में से 11 महीने तो ऐसे होंगे जिनमें क्या आएगी अपने पास 29 तारीख आएगी, तो इसे अपन क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए लीप वर्ष में अपने पास कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और 12 के 12 महीनों में कितनी तारीख आएगी, 29 तारीख आएगी, तो इसे अपन किससे गुणा करेंगे, 12 से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे चीज समझ में, देखो कर दीजिए 11 से गुणा, तो कितना आएगा, 66 का 6, हासिल का 6, 77 और 6 कितना हो गया अपने पास, 83, यानी कि 836 आ गया। यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई किया तो 8, हासिल का 4, बराबर 2 24, 4 28, कितना निकल के आ गया, 288 निकल के आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, जिसे दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, 8 1 9, 9 और 3 12, 12 का 2, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11, कितनी 29 तारीख आ गई भैया, 1124 आ गई, यानी कि 1124 29 तारीख आ गई अपने पास 100 वर्षों में। ठीक है, कितने वर्षों का बताना है, 400 वर्षों का बताना है, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे 4 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, अब चौक 2 चौक 8, 1 9, 4 4, कितना निकल के आ गया, 400, 4496 निकल के आ गया। अब देखो 400 वर्षों में अपने पास 400 का भाग जाएगा। ठीक है, तो एक क्या आएगा अपने पास, लीप वर्ष आएगा, जिसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा अपने को 29 तारीख देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, +1 करना होगा, तो 4 4 9 7, ये अपना क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। यानी कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो 4497 बार 29 तारीख आएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये उत्तर कर जाते तो गलत हो जाता, क्योंकि 400 में 400 का भाग जाता है, तो अपने पास जो अंतिम वर्ष आएगा वो क्या आएगा, लीप वर्ष आएगा, तो उसमें अपने पास एक अधिक क्या आएगी, 29 तारीख आएगी। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ऐड कर दिया, तो तालीजी से ये दूसरा आपका मेथड हो जाता है, जो कि क्या है, बेसिक मेथड। और एक शॉर्ट तरीका बताया, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था आपको, 400 में से अपने पास 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, उनमें तो अपने पास क्या आएगी, 29 तारीख आएगी सही, और अपने पास जो शेष अन्य साधारण वर्ष बच जाते हैं उनमें से 12 महीनों में से 11 महीनों में क्या आएगी, 29 तारीख आएगी। तो जैसे मैंने इसे 11 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास, 4400 आ गया, और इसमें आपने क्या कर दिया, 97 को ऐड कर दिया, और अपना उत्तर आ गया
497। ठीक है, तो दोनों तरीके हो जाते हैं इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये आपके जो टाइप नंबर 5 है कंप्लीट हो जाते हैं। इसका एक भाग और बच रहा है दोस्तों, शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन ज्ञात करना। ठीक है, उसे भी साथ के साथ बता देता हूं मैं आपको। देखिए इसे अपन बाद में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ अन्य कंसेप्ट लगेगा जो अपना टाइप नंबर 6 में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद बताऊंगा। तो तालिया होगा सभी ने, रफ कर रहा हूं दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आप सभी विद्यार्थी टाइप नंबर 6 को देखिए। तो अभी तक चीजें समझ में आई होगी आप सभी को। अब ये जो टाइप नंबर 6 आ रही है ये काफी महत्वपूर्ण टाइप है, ऑलराउंडर टाइप है। इससे कभी भी आपका कैलेंडर से संबंधित प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ठीक है, किसी नहीं जाएगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थी टाइप नंबर 6 डाल लीजिए। टाइप नंबर 6 का नाम है दोस्तों दिनांक दिया हो तो वार ज्ञात करना। यानी कोई भी अपने पास डेट दे दी जाएगी और उसका अपने को क्या बताना होगा, वार बताना होगा। जैसे कि डेट दे दी गई अपने पास 20 जुलाई 2001, ये डेट दे दी। अब इस दिन कौन सा वार होगा उसको अपन कैसे बताएंगे, टाइप नंबर 6 के माध्यम से बताएंगे। अब देखिए, अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2001 में एक तो क्या है अपने पास वर्ष है, ठीक है, और 2000 क्या है, शताब्दी है, ये क्या है, माह है, और ये तारीख है। ठीक है, एक और चीज आपको बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए अपने पास 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, यानी कि प्रथम दिन जो होगा उसकी डेट क्या होगी। तो देखो क्या होगी, 1 जनवरी 1901। ठीक है, तथा जो अंतिम दिन होगा इन्हें आप बोल सकते हो प्रथम दिन और ये अंतिम दिन। ठीक है, तो उसकी डेट क्या होगी, तो आप बोलोगे 31 दिसंबर 2000। ठीक है, 20वीं शताब्दी का प्रथम दिन की जो डेट होगी वो क्या होगी, 1 जनवरी 1901। यहीं से प्रारंभ होगी अपनी 20वीं शताब्दी, और इसका जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, 31 दिसंबर 2000। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगी अपने पास, 21वीं शताब्दी आ जाएगी, उसका प्रथम दिन क्या हो जाएगा। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो 1 जनवरी 2001, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रथम दिन हो जाएगा। इसका अंतिम दिन क्या होगा, तो हो जाएगा अपने पास 31 दिसंबर 2100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन को कौन सी तारीख होगी। ठीक है, देखिए ये चीजें अलग हैं। अब आप इसका कंसेप्ट समझिए कि दिनांक दिया हो तो वार ज्ञात करना कैसे करेंगे वो देखिए आप। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर अप कर देता हूं। देखिए दिनांक दिया हो तो वार ज्ञात करना, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि अपने पास जो शताब्दी होगी, पहली शताब्दी, उसकी जो 100 वर्ष होंगे उसके लिए अपन कोड क्या लेंगे दोस्तों, तो आप बोलोगे 5 लेंगे। 200 वर्षों के लिए कोड क्या लेंगे, तो अपन लेंगे दोस्तों 3। 300 वर्षों के लिए कोड क्या लेंगे, 1 लेंगे। 400 वर्षों के लिए कोड क्या लेंगे, तो 0 लेंगे। ठीक है, ये कोड कैसे आया ये भी आपको अभी बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां से प्रारंभ कर दीजिए वापिस से। फिर क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, फिर 600 आ जाएगा, फिर 700, फिर 800। यानी कि पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ठीक है, पहली शताब्दी के लिए कोड ये हो गया। इसे आप बोल सकते हो कोड अथवा शेष दिन अथवा विषम दिन। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पूरा लिख देता हूं पहले मैं एक बार आपके लिए। तो 800 के बाद क्या आ जाएगा अपना 900, यानी 9वीं शताब्दी आ जाएगी। फिर 10वीं आ जाएगी तो 1000, फिर 1100, फिर 1200,
फिर 1300, यहाँ 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और ये 2000। अब देखिए इस प्रकार से क्या हो गए भैया, इनके कोड हो गए। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है क्योंकि यही अपने काम आएगा। 1700 यानी कि 17वीं शताब्दी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 18वें के लिए 3 हो जाएगा। 19वीं के लिए 1 हो जाएगा और 20वीं के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इनका भी आप ध्यान में रख सकते हो कि पहली शताब्दी के लिए कोड 5, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 1 और चौथे के लिए 0। ठीक है, अब ये कोड कैसे आया वो भी आप देखिए साथ के साथ। इसके अलावा यहाँ पर चूंकि अपने पास क्या होगा दोस्तों, सिंगल डेट दी जाएगी। क्या दी जाएगी अपने पास, ओनली दिनांक दी जाएगी, कोई भी वार्ड गिवन नहीं होगा। अतः अपन उसमें शेष दिनों को ना तो जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। जब जोड़ते और घटाते हैं जब अपने को वार क्या होता है, गिवन होता है यानी कि दिया होता है। अतः यहाँ पर अपन एक चीज और डिफाइन करेंगे दोस्तों कि अपने पास यदि शेष दिनों की संख्या, शेष दिनों की संख्या अथवा आप क्या बोल सकते हो, विषम दिनों की संख्या, कुछ भी आप बोल सकते हो, अथवा कोड। ठीक है, तो शेष दिनों की संख्या जब अपने पास 1 आएगी, ठीक है, या कह सकते हो आप 1 बचेगी, तब उसको अपन उस दिन जो वार बताएंगे वो बताएंगे अपन सोमवार। यानी कि 1 के लिए शेष दिनों की संख्या जब 1 बचेगी उस दिन क्या होगा, सोमवार होगा। 2 बचेगी तो उस दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। ये क्रम से चलता रहेगा। ठीक है, 3 को क्या होगा, तो बुधवार होगा। जब 4 बचेगी संख्या अपने पास तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। 5 बचेगी तो क्या हो जाएगा अपने पास, शुक्रवार हो जाएगा। 6 बचेगी तो क्या हो जाएगा अपने पास, शनिवार हो जाएगा। अब देखो 7 तो बच ही नहीं सकता, जैसे अपने पास 7 आएगा शेष दिनों की संख्या, तो उसमें जैसे दोबारा से आप 7 का भाग करोगे तो 1 7 क्या बचा भैया, 0 बचा। यानी कि शेष दिनों की संख्या क्या आएगी अपने पास, 0 आएगी। तो 0 का मतलब क्या हो गया, रविवार। 7वां दिन कौन सा होता है, रविवार होता है, परंतु उसे अपन क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं क्योंकि 7 का जिसे भाग करेंगे क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। तो जब शेष दिनों की संख्या 1 आएगी तो उस दिन सोमवार होगा, 2 आएगी तो मंगलवार होगा, 3 आएगी तो बुधवार, 4 होगी गुरुवार, 5 शुक्रवार। ये क्रम ऐसे कैसे चलता रहेगा। जब 0 आएगी तब उस दिन क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्यों प्रयोग में ली भैया, क्योंकि अपने पास ओनली डेट दी जाएगी, कोई सा भी वार गिवन नहीं होगा, इसलिए अपने पास क्या बचेंगे, शेष दिनों की संख्या बचेगी, जिनके आधार पर अपने को क्या करना होगा, वार बताना होगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका प्रयोग अपन यहाँ पर करेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोड अपन कैसे लाते हैं, यानी कि शेष दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए पहले फटाफट से, आप इसे फिर बताऊंगा। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि 2000 के लिए कोड क्या होगा, 0 होगा। 1900 शताब्दी के लिए 1 होगा, 1800 के लिए 3 होगा, 1700 के लिए 5 होगा। ठीक है, तो उतार लिया हुआ सभी ने, रफ कर देता हूं, आगे समझिए। इस टाइप को अच्छे से समझ लेना, ये टाइप बहुत ही अच्छी टाइप है दोस्तों। इस टाइप से आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों कैलेंडर वाला, ये काफी आसान टॉपिक हो जाता है। ठीक है, और जैसे ये टाइप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपने पास एक ही प्रश्नों को 4 से 5 तरीकों से हल करने के यहाँ पर कंसेप्ट हो जाते हैं। वो भी मैं बताऊंगा, एक ही प्रश्न पर अप्लाई करूंगा सारे कंसेप्ट। पहले आप इसको समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि कोड निकाले अपन ने 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए 0। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 100 के लिए निकाल लेते हैं, 100 वर्षों के लिए। और ये क्या हो गई, अपनी पहली शताब्दी हो गई। अब देखो 100 वर्षों में अपने पास सदन वर्ष कितने होते हैं, 76 होते हैं। लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एस लिख देता हूँ, इसके आगे एल लिख देता हूँ। लीप वर्ष 24 हो गए, सदन वर्ष 76 हो गए। अब देखो सदन वर्ष में अपने पास शेष दिनों की संख्या कितनी होती है, पहली क्लास में आपको बताया कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि सदन वर्ष में अपने पास कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे 365 दिन होते हैं। जैसे इसमें 7 का भाग करूंगा तो 52 बार जाएगा, कितना आएगा 364। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो शेष बचता है वो क्या होता है, शेष दिनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर शेष दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, जिसे अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि लीप वर्ष में अपने पास शेष दिनों की संख्या कितनी होती है,
तो आप बोलोगे 2 3। क्यों होती है? लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 का होता है। जैसे 7 का भाग करोगे तो 52 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो इसे अपन क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें अपने पास क्या जाएगा? अपने पास शेष दिनों की संख्या आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, जिसे मैंने 1 से गुणा किया तो क्या आ गया भाई? 76 आ गया। 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जिसे मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 8 और 14 का 4, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, कितना आ गया भैया? 124 आ गया। इसमें 7 का भाग कर दीजिए वापिस से आप। 7 का भाग कीजिए तो एक बार जाएगा 7, 3 2 5, उतारा 4, 7 बार जाएगा 7 7 49, कितना बचा भैया? 5 बचा। अब ये जो बचा ये तो क्या है अपना पास? शेष दिन। तो 100 वर्षों में शेष दिनों की संख्या कितनी होती है? अथवा आप बोल सकते हो विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, अथवा आप बोल सकते हो कोड क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 5 होता है। आगे समझ में? रटाया नहीं है कि डायरेक्ट आपको याद करना है, चीजें समझनी है। ठीक है, बाकी आपको पता तो होना चाहिए भैया डायरेक्ट, क्योंकि ये चीजें थोड़ी करने बैठनी है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब 100 वर्षों में अपन ने पता लगा लिया तो 200 वर्षों का निकाल लेंगे। ऐसे कैसे? इधर बता देता हूँ। 200 वर्षों में यानी कि दूसरी शताब्दी के लिए कोड कितना होगा? 3 होगा। कैसे होगा? 100 को आप दो भागों में, 200 को 100 में आप दो भागों में क्या कर दीजिए? स्प्लिट कर दीजिए, यानी कि दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। 200 वर्षों को दो भागों में बांट लिया। 100 वर्षों के लिए अपने पास शेष दिनों की संख्या कितनी आई? 5 आई। इधर भी क्या आएगी? 5 आएगी। दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया भैया? 10 आ गया। वापिस से क्या कीजिए आप? 7 का भाग कीजिए। 7 का भाग करूंगा तो एक बार ही जाएगा। कितना बचा भैया? 3 बचा। तो यानी क्या आ गया अपने पास? ये शेष दिन आ गए। तो यानी कि 200 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई समझ में? अब देखो 300 वर्षों की बात करें, इसे आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। ये 100, ये 100, ये 100। 5 शेष दिनों की संख्या, 5 शेष दिनों की संख्या 5। तीनों को जैसे ऐड करूंगा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 में 7 का जैसे डिवाइड करूंगा तो 7 दूनी 14, क्या बचा भैया? 1 बचा। 300 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 1 हो गई। क्या लिखा मैंने? 1 ही लिखा। ठीक है, अब क्या बचा भैया? 400 वर्ष बचे। तो 400 को भी आप 4 भागों में बांट लीजिए। 100 100 100 100। ठीक है, सभी के लिए 5 5 शेष दिन होते हैं 100 वर्षों में। लिख लिया भैया? सभी का योग कर दीजिए। योग क्या आ जाएगा अपने पास? तो आप बोलोगे 20 आ जाएगा। अब देखो जो 400वां वर्ष है दोस्तों, इसमें क्या जा रहा है? 400 का भाग जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्या आएगा अपने पास? लीप वर्ष आएगा। इसलिए यहां पर क्या करेंगे अपन? +1 करेंगे, क्योंकि शेष दिनों की संख्या में एक दिन की वृद्धि हो जाएगी अपने पास। तो 20 और 1 कितने हो गए भैया? 21 हो गए। 21 में जैसे आप 7 का डिवाइड करोगे तो 7 ये 21, क्या बचा भैया? शेष 0 बचा। इट मीन 400 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या क्या हो गई? तो आप बोलोगे सर 0 हो गई। क्या लिखा भैया? 0 ही लिखा। अब ये चीज यहाँ पर दोहराती चलेगी। ठीक है, फिर इधर क्या आ जाएगा अपने पास? 500 आ जाएगा, फिर 600 आ जाएगा, फिर 700 आ जाएगा, फिर 800 आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा। आगे के लिए भी आप निकाल सकते हो। ये बता दिया है मैंने, उतार लो उतारना चाहो तो। बाकी समझाने के लिए था, ये समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, उतार लीजिए आप। ऐसा कीजिए। स्पेशली आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि 1700 के लिए 5, 1800 के लिए 3, 1900 के लिए 1 और 2000 के लिए 0। ये काम आएगा अपने। 2000 वर्षों के लिए कोड 0, यानी कि कौन सी शताब्दी? 20वीं। 19वीं के लिए 1, 18वीं के लिए 3, 17वीं के लिए 5। ये काम आएगा सबसे ज्यादा। तो ये तो आपको मुंह पर ही याद होना चाहिए। उतार लीजिए। फिर आप अपन जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं इन्हें अपन प्रश्न पर अप्लाई करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चीजें जब भी समझ में आती हैं जब आप जिस भी टाइप के ज्यादा ज्यादा क्या करोगे? उदाहरण अथवा प्रश्न हल करोगे, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से ही समझ में आती हैं सारी चीजें। अब ऐसे पढ़ते हैं इनका कहीं भी अपने समझ में नहीं आता है कि इनका क्या प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण देखिए आप सभी विद्यार्थी, इसे रफ कर देता हूं। उतार लिया होगा सभी ने? ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे कि अपने पास कोई भी डेट दी होगी तो उस दिन कौन सा वार होगा। सारी चीजें बता दी हैं तो अब आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए सभी विद्यार्थी, क्या देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट देखिए क्या है भैया उदाहरण।
देखो उदाहरण में दे रखा है कि 23 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा, ये पूछा गया है। आपको कुछ भी नहीं दिया भैया, एक सिंगल डेट दे दी और इस दिन आपको वार बताना है, ठीक है। तो अब देखो ये तो टाइप अपनी चल रही है, निकाल लेंगे भैया। अब कैसे करोगे प्रश्न को, तरीका समझ लीजिए आप। तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपने पास वर्ष गिवन है उसको शताब्दी और अन्य वर्षों में डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखो 2019 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसमें शताब्दी तो क्या हो गई 2000 हो गई, वर्ष कितने हो गए 19 हो गए। भाई ये चीज क्या होती है अपनी शताब्दी होती है, अभी बताया था। और ये क्या होते हैं वर्ष होते हैं। तो 2000 तो क्या हो गई अपने पास शताब्दी हो गई, और वर्षों की संख्या कितनी हो गई 19 हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ शताब्दी, और ये क्या हो गए वर्ष हो गए। अब देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, शताब्दी लिखनी है। ये हाल चल रहा है इसका, यानी कि सॉल्यूशन चल रहा है प्रश्न का। शताब्दी लिखनी है सबसे पहले, ये भी आपको समझाने के लिए। अभी अगले उदाहरण में तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न हल करना है। क्योंकि ऐसे तो आपका क्या है थोड़ा समय लग जाएगा, परंतु इस प्रश्न को आपको 30 से 40 सेकंड में उत्तर करना है, ठीक है। अब देखो शताब्दी भैया कौन सी है 2000 है। सर ने अभी बताया 2000 के लिए कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे 0 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, पूर्ण वर्ष अथवा बीता वर्ष, दोनों शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। मैं तो बीता वर्ष का करता हूं, बाकी बुक्स में आपको जो शब्द देखने को मिलेगा वो मिलेगा पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष वह वर्ष होता है दोस्तों जिसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर की डेट क्या हो, काउंट हो चुकी हो अथवा निकल गई हो, ठीक है। तो पूर्ण वर्ष, अब देखो इनमें अपने पास जो वर्ष दे रखे इनमें से पूर्ण वर्ष कौन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 18 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 19वां वर्ष तो क्या है चल रहा है। तो पूर्ण वर्ष इनमें से कितने हो गए अपने पास, पूर्ण वर्ष 18 हो गए, ठीक है। 19वां चल रहा है, उसमें अपने को 23 अप्रैल का वार बताना है, ठीक है। यहां तक कर लिया। अब देखो पूर्ण वर्ष आ गया अपने पास अथवा बीता वर्ष आ गया। अब इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों लीप वर्ष। लीप वर्ष की संख्या लिखनी है। तो लीप वर्ष की संख्या के लिए आप कुछ भी मत करिए, आप बस क्या कर दीजिए, जो पूर्ण वर्ष है अपने पास यहाँ पर कितने 18, उसमें आप क्या कर दीजिए 4 का भाग कर दीजिए। तो 4 बार ही जाएगा, 4 चौक 16, कितना बचा 2। तो ये जो अपने पास आया भागफल, ये क्या होता है अपने पास लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो 4 क्या होंगे अपने पास यहाँ पर लीप वर्ष होंगे। यहाँ तक आई चीज समझ में आगे होगी, ठीक है। लीप वर्ष के लिए क्या करते हैं 4 का भाग करते हैं, जो वर्ष दिए गए होते हैं। हमेशा आपको पूर्ण वर्षों में ही 4 का भाग करना है, ठीक है। तो 4 क्या आ गए भैया यहाँ पर लीप वर्ष आ गए। तो ये चीजें अपने पास क्या हुई है, एड हुई है नहीं, क्योंकि इसके बाद का कंसेप्ट तो वही है जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था। ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो अपने पास दे रखा होगा वर्ष, उसमें से आपको शताब्दी को अलग करना है और वर्ष की संख्या को अलग करना है। शताब्दी के लिए कोड लिख देना है, ये क्या है कोड है, अथवा शेष दिन है अथवा विषम दिन है, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। पूर्ण वर्षों की संख्या लिख देनी है, जो वर्ष चल रहा है उसके पहले के जितने वर्ष हैं उनकी संख्या लिख दीजिए। तो 19 वहां चल रहा है तो 18 हो गया भैया, यहाँ पर कितना हो गया 18 हो गया। फिर क्या लिखना रहेगा आपको, लीप वर्षों की संख्या लिखनी रहेगी। उसके लिए आपको पूर्ण वर्ष में क्या करना होगा, 4 का भाग करना होगा, जो भागफल होगा वही लीप वर्षों की संख्या होगी। तो यहाँ पर 4 चौक 16, तो 4 कितने आ गए भैया लीप वर्ष आ गए, ठीक है। ऐसे ही सभी प्रश्नों में आपको करना है, ठीक है। रटा नहीं रहा हूं, तरीका समझा रहा हूं। जैसे 1-2 उदाहरण कर लोगे फिर आपको ये कंसेप्ट बड़ा ही आसान लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद वही कंसेप्ट लगाएंगे जो अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। कौन सा लगाएंगे, माह वाला लगाएंगे। तो अब इसके बाद क्या आएगा अपने पास 2019 का जो पहला महीना आएगा वो क्या आएगा, जनवरी आएगा, ठीक है। जनवरी आएगा, जनवरी 31 दिनों का महीना होता है, और इसके लिए कोड क्या आ जाता है अपने पास 3 आ जाता है। कोड कैसे निकालते हैं, तो दिनों की संख्या में क्या करते हैं 7 का भाग करते हैं, ठीक है। तो अब कोड लिखूंगा मैं डायरेक्ट आपके लिए। तो जनवरी के लिए 3 आ गया। फिर क्या आएगा भैया फरवरी। अब देखो फरवरी के लिए 2 प्रकार के कोड होते हैं, या तो 0 या 1। एक जब होता है जब वर्ष क्या होता है लीप वर्ष होता है, 0 जब होता है जब वो साधारण वर्ष होता है, ठीक है। अब देखो 2019 का वर्ष कौन सा वर्ष है, तो आप बोलोगे सर ये तो साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर 19 में क्या नहीं जा रहा है 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, पूर्णतया नहीं जा रहा है। तो फरवरी के लिए कोड क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, आ गया, ठीक है। जनवरी फरवरी फिर क्या आएगा भैया मार्च आएगा। मार्च के लिए कोड क्या होता है, तो 3 होता है, क्योंकि मार्च का महीना भी क्या होता है 31वां होता है। जनवरी फरवरी मार्च, फिर क्या आएगा अपने पास अप्रैल।
अब अप्रैल का है तो याद करना है, तो अप्रैल की आप डेट लिख दी जैसे किसी, कितनी डेट का बताना है, 23 का बताना है, लिख दिए भैया। अब देखो, या तो टोटल कर लीजिए इन सभी को, या फिर डायरेक्ट 7 से आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। तो देखो मैं 7 से उड़ा रहा हूँ सभी को, तो 7 दूनी 14, क्या बचेगा भैया, 4 बचेगा। 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो ये भी कट गए भैया। 4 3 7, ये भी कट गए भैया, ठीक है। 23 बचा ओनली, 23 को भी काटिए 7 से, तो 7 21, शेष क्या बचा अपने पास, 2 बचा। यहाँ पर शेष क्या बचा भैया, शेष दिन आ गए अपने पास, क्या आ गए भैया, 2 आ गए। अब मैंने आपको बताया जब शेष दिन 1 बचता है तो उस दिन कौन सा वार होता है, सोमवार होता है। 2 बचता है तो मंगलवार होता है। 3 बचता है तो बुधवार होता है। इसी प्रकार से 1 से लेकर 6 तक के वार बताए और 0 के लिए रविवार बताया। तो जब शेष दिनों की संख्या यहाँ पर 2 आई है तो इस दिन कौन सा वार होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। और ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये आपका बेसिक तरीका पूर्ण हो चुका है। अब उदाहरण नंबर 2 को मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर करना है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आसान भी लग रहा होगा, ठीक है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी फटाफट से, फिर उदाहरण नंबर 2 को भी अपन कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद अगली जो टाइप रहेगी वो शताब्दी से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि शताब्दी के अंतर्गत क्या पूछ लिया जाता है कभी कभी कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं, अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब वो बाद में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंसेप्ट निकला है वो वहां पर अप्लाई करूंगा मैं आपको समझाने के लिए। तो उतार लिया होगा सभी ने। इसका उदाहरण नंबर 2 देखिए आप सभी विद्यार्थी। अब देखिए सभी विद्यार्थी, आज भैया कौन सी तारीख है, तो आप बोलोगे गुरुजी 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल की तारीख है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 है आज, ठीक है। डेट क्या है, 1 अप्रैल 2021 है। आज जिस दिन मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन कौन सी तारीख है, 1 अप्रैल 2021। और आज जो वार है वो है दोस्तों गुरुवार। अब इस दिन का पता करते हैं भैया इस कंसेप्ट को अप्लाई करके। कीजिए सभी विद्यार्थी, सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर शताब्दी को, अब देखिए अब डायरेक्ट लिख दीजिए, आप इसका आंसर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, शताब्दी के बारे में लिखोगे, सेंचुरी के बारे में लिखोगे। कौन सी है शताब्दी, 2000 की, ठीक है। 2000 के लिए कोड क्या हो गया, तो गुरुजी 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, पूर्ण वर्ष अथवा बीता वर्ष की संख्या लिखनी। कितने हो गए भैया बीता वर्ष, तो 21 तो चल रहा है कंटिन्यू, तो 21 के पहले 20, तो क्या हो गए भैया 20 हो गए। चाहो तो आप इन्हें इस प्रकार से 2 भागों में बांट सकते हो, 2000 और 21। बाकी अब आपको धीरे धीरे चीजें क्या है कम करती चलनी है, ठीक है। इसके अलावा भी एक और तरीका बताऊंगा जिससे और कम समय लगेगा आपको, ठीक है। तो शताब्दी के लिए भैया कोड लिख दिया, 2000 के लिए 0। पूर्ण वर्ष अथवा बीता वर्ष की संख्या क्या आ गई, 20 आ गई, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, लीव वर्ष की संख्या को लिखना होता है। लीव वर्ष की संख्या के लिए आप क्या करना होगा, आपको 4 का भाग करना होगा पूर्ण वर्षों में। तो जैसे इसमें 4 का भाग करोगे तो 5 चौके क्या आ गया, 20 आ गया। तो यानी कि लीव वर्षों की संख्या क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। कैसे आई, तो 20 में क्या किया अपन ने, 4 का भाग किया, तो 5 चौके 20, ठीक है। लीव वर्ष की संख्या आ गई। अब इसके बाद तो वही कंसेप्ट चलेगा अपना, जनवरी। तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, फरवरी। अब फरवरी के लिए कोड 0 होगा अथवा 1 होगा, किस पे डिपेंड करता है, वर्ष पे डिपेंड करता है। 2021 कौन सा वर्ष है, तो आप बोलोगे गुरुजी साधारण वर्ष है। क्यों है भैया, क्योंकि 21 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। कि कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। तो फरवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फरवरी क्या आएगी, 28 दिनों की आएगी। जैसे 7 का डिवाइड करोगे तो शेष दिनों की संख्या क्या आएगी, 0 ही आएगी। जनवरी हो गया, फरवरी, फिर क्या आएगा अपने पास, मार्च आएगा। तो मार्च के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो अप्रैल का याद करना है, तो अप्रैल की कौन सी तारीख दे रखी है, तो आप बोलो गुरुजी 1 तारीख दे रखी, इसी का आपने को बताना है, तो 1 लिख दिया भैया। अब या तो इनका टोटल कर लीजिए, फिर 7 का भाग कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट 7 से उड़ा दीजिए। तो टोटल भी कर सकते हो, 20 से 5 25, 25 और 3 28, 28 और 3 31, 1 32, टोटल क्या आ गया 32। जैसे ही 7 का भाग करोगे तो 7 चौका 28, शेष कितना बचा भैया, 4 बचा। गुरुजी ने अभी बताया कि अगर शेष दिनों की संख्या 4 बच रही है तो उस दिन कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। गुरुवार ही होगा ना भाई, क्योंकि 1 के लिए क्या बताया, सोमवार, 2 के लिए क्या बताया, मंगल, 3 के लिए बुध, 4 के लिए गुरु।
5 के लिए शुक्र, 6 के लिए शनि और 0 के लिए रविवार। तो इस दिन कौन सा वार होगा? गुरुवार। और आज है भी कौन सा वार? गुरुवार। तो ये प्रूव हुआ नहीं हुआ? ये फॉर्मूला सटीक बेटा नहीं बेटा? बैठ गया भाई। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर 7 से भी काट सकते थे। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी से। इसमें मुश्किल से 30 सेकंड का समय लगता है इसका उत्तर करने में। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है, ये जो तरीका है और ये जो टाइप है काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, इससे कभी भी आप कोई से प्रश्न को इजीली हल कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि टॉपिक एंड की ओर चलेगा, फिर मैं आपको 4 से 5 ऐसे उदाहरण बताऊंगा दोस्तों, जिन पर जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं सभी कंसेप्ट को एक साथ अप्लाई करूंगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से आपका वहां पर रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूं जिसे आपको करना है। उदाहरण नंबर 3 चलेगा। ये 2 कंप्लीट हो गया है अपना। 3 देखिए, उदाहरण नंबर 3 में आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है वो देखिए आप प्रश्न को। आपको बताना है कि 15 अगस्त 2019 को कौन सा वार था, ये बताना है आपको। ठीक है, इसका उत्तर आप कहां करोगे? कमेंट बॉक्स में उत्तर करोगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों। एक और पार्ट बच रहा है अपने पास इस टॉपिक का, जिसे अपन अगली कक्षा में कंप्लीट कर देंगे। अगली कक्षा में आपका ये पूरा टॉपिक में कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। फिर भी मैंने आपको प्रत्येक क्लास 1-1 घंटे की क्लास ली है और काफी अच्छे से काफी सारी चीजें और कंसेप्ट आपको बताएं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आज की ये कक्षा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं दोस्तों, और उदाहरण भी कंप्लीट करवाए। निश्चित रूप से आपको ये कैलेंडर वाला टॉपिक अब आसान लग रहा होगा दोस्तों। जैसे ही पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद और आसान लगेगा, क्योंकि उसके बाद में आपका यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।